हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो में आपको कक्षा 11 की गणित के प्रश्नों को सॉल्व करा रहा हूं, जिसमें से हमने पहले पार्ट या पार्ट 2 है, इसके पहले पार्ट में हमने समुच्चय के बारे में जाना था और उसमें समुच्चय के प्रश्नावली 1.1 के 2 क्वेश्चन को भी सॉल्व किया था। तो इस प्रश्नावली में हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि दिया गया है समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखना। तो समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी दिया रहता है प्रश्न, उसी को हम लोग, जो वह कथन रहता है उसी कथन को हम मझले कोष्टक में लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ पे कहा गया है समुच्चय ए दिया गया है, समुच्चय ए क्या कह रहा है, समुच्चय ए मझले कोष्टक में दिया है x:x, एक पूर्णांक है और -3 x, जो x है वह -3 से बड़ा है और 7 से क्या है, छोटा है। तो इसको पढ़ने का मतलब कि समुच्चय ए जहाँ x जो आपका समुच्चय है, जहाँ x, यह पूर्ण का मतलब जहाँ होता है, जहाँ x एक पूर्णांक है और उस पूर्णांक की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, वह -3 से बड़ा है और 7 से क्या है, छोटा है। इसी को हम अपनी भाषा में लिख देंगे रोस्टर के रूप में। कहेंगे समुच्चय ए जो है उसको मझले कोष्टक में हम लिखेंगे कि वह जो है -3 से बड़ा है। यानी आप चाहे इसमें -3 को भी लिख सकते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब 6 से आगे हम नहीं जा सकते क्योंकि 7 से छोटा ही लेने के लिए कहा गया है। इसके बाद दूसरे प्रश्न में कहा गया है कि समुच्चय b बराबर मझले कोष्टक में दिया गया है x, जहाँ x, यह समुच्चय x है और जहाँ पे x, अब x की कंडीशन क्या है कि वह 6, यानी जहाँ x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। कहने का मतलब क्या है, जो x है वह 6 से कम है, लेकिन वह कैसी संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। यानी हो जाएगा b मझले कोष्टक में हो जाएगा। अब वह प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या स्टार्ट कितने से होती है, 1, 2, 3, 4, 5। अब हम 5 तक ही रहेंगे, 6 नहीं जाएंगे क्योंकि 6 से क्या कहा गया है, कम। तो यह आपकी क्या हो गई, प्राकृतिक संख्या। यानी प्राकृतिक संख्या की जब भी बात करेगा तो हम रियल नंबर लिखेंगे, जो 1, 2, 3, 4, 5 से क्या होता है, स्टार्ट होता है। अगला क्वेश्चन में कहा गया समुच्चय सी के बारे में। तो समुच्चय सी जो है वह जो जहाँ पे x है, यानी समुच्चय सी में दिया गया x, जहाँ पे x क्या है, 2 अंकों की एक प्राकृतिक संख्या है। 2 अंकों की एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है, जिनके अंकों का योग 8 होना चाहिए। इनके कहने का मतलब कि 2 अंक की प्राकृतिक संख्या, जैसे हम 11 ले सकते हैं, 13 ले सकते हैं, 14 ले सकते हैं। यानी 10 से लेकर 99 के बीच की जो संख्या होंगी वह 2 अंक की प्राकृतिक संख्याएं होंगी। अब इनमें से वह कौन कौन सी संख्या है जिनके अंकों को आपस में जोड़ने पर उनका योग क्या हो जाता है, 8 हो जाता है। तो हम देखेंगे कि सी को मझले कोष्टक में अब हम लिखेंगे क्या, अब 2 अंक, अब पहला अगर हम देखते हैं 10, यह 2 अंक है, लेकिन अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसका जो योग आएगा वह 1 आएगा। अगर 11 को जोड़ते हैं तो 1 के कितना आ जाएगा, 2, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 होगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 होगा। लेकिन हमको लाना कितना है, 18। तो 18 कैसे मिल सकता है, हम जानते हैं 17 से मिल सकता है। किससे मिल सकता है, 17, यानी 17 देखिए, क्योंकि 17 और 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब उसके बाद 17 के बाद अब कौन सी संख्या होगी जिसको जोड़ने के बाद 8 आ जाए, तो 17 के बाद कौन सी होगी, अगर हम देखें तो 25, तो 5 2 7 हो जा रहा है। 25 के बाद 26 आता है, अगर हम 26 को लेते हैं तो 6 तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी पहला 1 हो गया, दूसरा 2 हो गया, अब तीसरा 3 वाले में कोई 8 मिलेगा, यानी 3 वाले में कितना लेना पड़ेगा, 35, तब तो जाके 8 हो जाएगा। अब अगला जो हमारा होगा कितना, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, अगला 4 लेंगे तो 44 हो जाएगा। यानी 44 का योग कितना होता है, 4 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। अब उसके बाद अब 8 कितने का मिलेगा, तो हम कह सकते हैं 4 के बाद किसका नंबर आता है, 6, यानी 6 2 का होगा 6।
6 के बाद 2 के बाद फिर उसके बाद 6 के बाद किसका नंबर आता है 7 का, तो 7 1 हो जाएगा यानी 71, यानी 71 जो होगा 7 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 71 के बाद अब कौन सी ऐसी संख्या है कि जिसका योग 8 हो, तो उसके बाद बच जाता कौन है 80, यानी यह हो जाएगा आपकी इतनी जो संख्याएं हैं 17 26 35 44 62 71 80, यह जो सभी की सभी संख्याएं हैं उनके अगर अंकों को जोड़ेंगे तो उनके अंकों का योग कितना आएगा 8 आएगा। उसी प्रकार अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कहा गया है यक्स कोलन यक्स, यानी कहने का मतलब है कि यक्स जो आपका समुच्चय है वह यक्स एक अभाज्य संख्या है। जो आपका समुच्चय है वह समुच्चय, मान लीजिए वह आपका समुच्चय यक्स है, तो वह यक्स कैसी संख्या है, एक अभाज्य संख्या है जो 60 का क्या है भाजक है, लेकिन वह कैसा है एक है, यानी वह एक ही अंक की होगी। तो यानी 60 का निकाल दीजिए इसका गुणनखंड से 2 हो जाएगा, यानी सीधी सी बात हम जानते हैं 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 5 से भी कटेगा। तो अब हम इसके बाद देखते हैं अभाज्य संख्या की बात किया है और जो किसी से ना कटे। जैसे अगर हम बात करें 60, तो 60 का जो भाजक हो सकते हैं कुछ भी हो सकता है, जैसे 60 1 से भी करता है, 2 से भी करता है, 3 से भी करता है, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी करता है। तो इसी प्रकार से करते हुए बहुत सबसे कट सकता है। जैसे 6 बाद अब वो कटेगा 10 से कटेगा, फिर 12 से कटेगा। तो यह देखिए इसमें किसकी बात किया गया अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या आपका क्या हो जाएगा 2 भी आपकी क्या हो जाएगी अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो 2 आपकी अभाज्य संख्या है, 3 भी आपकी कैसी संख्या है अभाज्य संख्या है। अब उसके बाद 4 की अगर हम बात करेंगे तो 4 आपका भाज्य है, 4 क्या है भाज्य है, लेकिन 5 जो है वह आपका अभाज्य संख्या है। 5 कैसी संख्या है अभाज्य संख्या है। 6 जो है आपका भाज्य है, 10 भी भाज्य है, 12 भी भाज्य है। अब यह बात आती है भाज्य कौन सी संख्या होती है, अभाज्य कौन सी होती है, यानी जो संख्या 1 से बड़ी हो, जो संख्या 1 से क्या हो बड़ी हो और वह अपने सिवाय किसी और से न कटे। यानी जो संख्या 1 से कैसी होनी चाहिए बड़ी होनी चाहिए और अपने सिवाय किसी और से न कटे, उसको हम क्या कहते हैं अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये 1 से बड़ी संख्या होने का मतलब 2 है और 2 अपने अलावा किसी और से नहीं करता है, तो जिसकी वजह से यह क्या हो जाता है अभाज्य संख्या हो जाता है। तब अब हम देखते हैं तो हमको पता चल गया 2 3 5 कौन कौन से होंगे 2 3 और 5, यह हमारा अभाज्य संख्याएं होंगी और बाकी जो भी होंगी सब के सब क्या है भाज्य संख्या है। अब उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें कहा गया है कि ई बराबर ट्राइग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो हम जब रोस्टर रूप में लिखते हैं तो एक वर्ड एक ही बार इस्तेमाल करते हैं, तो ई बराबर आपका हो जाएगा, तो पहले हम टी लिखेंगे, तो टी का कामा लगा दिए, फिर हम क्या लिखेंगे आर के बाद क्या लिखेंगे आई के बाद क्या लिखेंगे जी, फिर क्या लिखेंगे ओ के बाद क्या लिखेंगे यन, फिर ओ आ गया तो हम ओ अब एक बार लिख चुके हैं, दोबारा हम ओ नहीं लिखेंगे। फिर हम क्या लिखेंगे यम, तो हमारा अगला वर्ड होगा यम के बाद ई के बाद टी तो हम लिख चुके हैं, आर भी लिख चुके हैं, तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे वाई। यह हो गया ट्राइग्नोमेट्री का समुच्चय जिसमें टी कामा आर कामा आई कामा जे जी कामा ओ, इस प्रकार से आपका हो गया सभी अक्षरों का समुच्चय। अगला कहा गया है बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय निकालने के लिए, तो हम लिखेंगे एफ बराबर, इसमें पहले हम क्या लिख लेंगे बी, फिर उसके बाद हमारा क्या होगा ई होगा, फिर टी होगा। अब टी 2 बार तो हम एक ही बार लिखेंगे तो सिर्फ क्या हो जाएगा टी। अब उसके बाद क्या होगा ई तो हम लिख चुके हैं, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे आर। इस प्रकार से आपका तीसरा क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया गया है यह समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। इन समुच्चय को निर्माण रूप में लिखना है। तो इनका पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? पहला क्वेश्चन इन्होंने दिया है 3, 3, 6, 9, 12। फिर उसके बाद कोष्टक बंद हो गया। समुच्चय निर्माण रूप में इसको लिखेंगे तो हम लिखेंगे इस प्रकार से, इसी के लिखेंगे मझले कोष्टक में, जो इसको हम समुच्चय को यक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे? यक्स। मानिए यह जो यक्स है, लेकिन यक्स है क्या? तो जहाँ के लिए हम क्या लगाते हैं? कोलन लगाते हैं। जहाँ यक्स अब क्या है? जहाँ यक्स एक क्या है? किसी का गुणज है। किसी का क्या है? गुणज है। वह किसका गुणज है? 3 का। तो हम जैसे जहाँ यक्स बराबर 3n, जहाँ यक्स बराबर 3n का मतलब 3 × 3 3 2 6 3 3 3 चौक के 12, यानी यह 3 का गुणज भी कह सकते हैं। यहाँ 3 का गुणज है। और n क्या है? n आपका जो बिलोंग करता है वह रियल नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या से बिलोंग करता है, n से। और उसके बाद और इसका जो यह n है वह कहाँ से कहाँ तक है? जो आपका n है वह 1 से बड़ा है या तो 1 के बराबर है। जहाँ n आपका है 1 से बड़ा है या तो 1 के बराबर है। और ये कितनी बार गया है? 3 × 3 2 6 3 चौक के 12 है, 4 बार। तो जहाँ आपका n 4 से छोटा है या 4 के बराबर है, तो इस प्रकार से आपका क्या हो गया? समुच्चय निर्माण विधि के रूप में हो गया है। या तो यहाँ आप यह भी कर सकते हैं, इतना हो गया। फिर यहाँ पे आप कुछ भी जोड़ सकते हैं या और लिख सकते हैं या एंड लिख सकते हैं, जो भी इच्छा करे आपकी लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहा गया है? दूसरा कहा गया है कि 2 8 2 4 8 2 4 8 16 32। अब हम इसको लिखेंगे समुच्चय निर्माण के रूप में, तो क्या हो जाएगा? तो यक्स कोलन यक्स हो जाएगा। यानी हम इसको यक्स मान लिया। अब यक्स हमारा है क्या? तो हम देख रहे हैं यहाँ पहले 2 था, अब 2 का 4 हो गया। यानी 2 का 4 का मतलब 2 का 2 में गुणा किया गया, तब तो 4 हुआ होगा। फिर 8 हो गया, जिसका मतलब 2 × 2 × 2। यानी यहाँ देख रहे 2 की पावर 1 हो गया, यहाँ पे 2 की पावर 2 हो गया, यहाँ पे 2 की पावर 3, उसी प्रकार 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। यानी यह घात के रूप में बढ़ रहा है। किसके रूप में बढ़ रहा है? घात के रूप में। तो हम यहाँ पे जैसे यहाँ है यक्स कोलन यक्स, जो हाँ यक्स है वह 2n के बराबर है। जहाँ यक्स है वह 2 की घाते n की क्या है? बराबर है। n जो है आपका वह आपका बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से यानी प्राकृतिक संख्या से। और उसके बाद जो n की कहाँ से कहाँ तक है? वह 1 से लेके कहाँ तक है? यानी यह 3 पावर तक 8 हो गया, फिर ये 4 हो गया, कितना होगा? 5। यानी हम कह सकते हैं कि जो आपका 1 है 1 से वह बड़ा होगा n, और लेकिन 5 से क्या होगा? छोटा होगा, या तो 5 के क्या होगा? बराबर होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन है तीसरा मझले कोष्टक में 5 25 5 25 125 और 625। अब इसको हम समुच्चय रूप में जब लिखते हैं, समुच्चय निर्माण रूप में, तो हम देखते हैं पहले 5 था यानी 5 की पावर 1, 5 से 25 हो गया, तो कहीं ना कहीं 5 में 5 का गुणा हुआ होगा, तब तो हुआ है। फिर 125 हो गया, नहीं 5 का गुणा कितनी बार हुआ होगा? 3 बार।
और यहाँ पे कितनी बार 4, यानी मतलब 5 की घाते 1, 5 की घाते 2, 5 की घाते 3, 5 की घाते 4, ये घात के रूप में आगे बढ़ रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं x कोलन x, यानी x जहाँ x क्या है वह 5 की पावर n है, जहाँ x क्या है 5 की पावर n है, और जो आपका n है वह बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, और जो आपका n है वह कहाँ से कहाँ तक है, 1 से यानी जो n है वह 1 से बड़ा है लेकिन 4 से क्या है छोटा है, 4 के बराबर है। तो हम लिखेंगे जो आप n है वह 1 से छोटा है, या तो 1 से बड़ा है या तो 1 के बराबर है, लेकिन 5 से छोटा है या 5 से बड़ा है। इस प्रकार से हम दर्शाएंगे। अब हम अगला होगा हमारा चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन दिया गया है कि 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6 ... अब देखिए यहाँ पर जब इसका मतलब क्या होगा कि 2, 4, 6 का मतलब इसी तरह आगे संख्या बढ़ती गई होगी, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, इस प्रकार से बढ़ती चली गई होगी। और देखने में कैसी संख्या लग रही है, यह एक सम संख्या है। कैसी संख्या है, सम संख्या है। तो हम यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि x कोलन x बराबर, हम यह भी देख सकते हैं कि हर बार 2 की घात में 2 में बढ़ रही है। जैसे यहाँ पे 2 गुणे 1 हुआ तो कितना आ गया 2, फिर यहाँ 2 गुणे 2 हुआ तो कितना आ गया 4, यहाँ 2 गुणे कितना हो गया 3, यानी हम कह सकते हैं 2n फिर से बढ़ रही है। किसके रूप में बढ़ रही है, 2n के रूप में, यानी 2 है। अगर इसमें देखें n क्या होगी, हमारी प्राकृतिक संख्या हो जाएगी जहाँ n बिलोंग करेगा n से, और n की कोई लिमिट नहीं होगी, n की कोई लिमिट नहीं होगी, वो कहाँ से कहाँ तक जा सकती है। और जहाँ पर हम इतने ही लिख के छोड़ देंगे x बराबर 2n, जहाँ n किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से। और हम यहाँ भी लिख सकते हैं जहाँ x सम संख्या है, जहाँ x सम संख्या है, जहाँ x सम संख्या है, या हम कह सकते हैं क्रमागत सम संख्या या प्राकृतिक सम संख्या है, कुछ भी कह दीजिए। अब उसके बाद हम चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, 5वें क्वेश्चन में कहा गया है कि 1, 4, 9, 1, 4, 9 ... 100 तक, मतलब कोष्टक बंद। अब इसमें क्या कहा गया है, अगर हम देखें तो पहले 1 था, फिर 1 से 4 हो गया, 4 से 9 हो गया। तो अगर हम ध्यान पूर्वक देखें तो हमको दिखाई देगा 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग ... 1 इसका वर्ग दिखाई देगा, 10 का वर्ग, यानी यह स्क्वायर के रूप में बढ़ रही है संख्या। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसका समुच्चय क्या होगा, x, जहाँ पर x क्या है, n का स्क्वायर है, जहाँ पे x क्या है, n का स्क्वायर हम कह सकते हैं। लेकिन और जो यह n होगा आपका, वह रियल नंबर से संबंधित होगा, यानी नेचुरल नंबर से होगा, जहाँ n आपकी प्राकृतिक संख्या होगी। लेकिन कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 10 तक हम कहेंगे। और जो n होगा 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर होगा, लेकिन 10 से छोटा होगा या 10 के बराबर होगा। तो देखिए यह जो निशान जिधर की तरफ खुला रहता है उसको हम बड़ा इधर मानते हैं, और इधर क्या होता है छोटा। अगर यहीं पर हम ऐसे टिक कर दिए तो इसका मतलब या तो इससे बड़ा होगा या तो इसके बराबर होगा। जैसे यहाँ पे हो गया, देखिए इस तरह लगा है, तो देखिए लास्ट संख्या क्या है, 10 है। तो इसका मतलब जो n आपका है वह 10 से आगे नहीं जा सकता, यानी जो n है वह 10 से छोटा ही है, और यह तो इसके क्या है बराबर है, अब उससे आगे नहीं जा सकता, इसलिए निशान है। इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा।
अब इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 कहा गया है कि निम्नलिखित समुच्चय के अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। अब इसमें सूचीबद्ध रूप में लिखना है, सूचीबद्ध। सूचीबद्ध में कुछ नहीं होता है, जैसे हम क्या करते हैं, सभी को मझले कोष्ठक में कामा लगा के लिख देते हैं। जैसे इसमें कहा गया है कि एक समुच्चय दिया गया है ए, कह दिया गया है यक्स, जहाँ यक्स क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। जहाँ यक्स क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, जहाँ यक्स एक प्राकृतिक विषम संख्या है। विषम प्राकृतिक संख्या का मतलब 1, 3, 5, 7, 9 डॉट 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 इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए चला जाएगा। तो यह क्या होगा, एक प्राकृतिक विषम संख्या होगा। दूसरा हमारा कंडीशन कहा गया है, दूसरे में दिया है b बराबर, अब यह क्या होगा कि यक्स, जहाँ यक्स क्या है, एक पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब जो पूर्ण संख्या हो, लेकिन उसकी कंडीशन दी गई है कि वह -1/2 से बड़ा होना चाहिए, और कंडीशन क्या दी गई है कि लेकिन 4/2 से 9/2 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो यह पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक में मतलब कि उसके बटा में कुछ नहीं होना चाहिए, तो यानी जो हमारा पूर्णांक में आ जाएगा तो -1/2 से बड़ा, तो यानी यहाँ पे बड़ा में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4। अब हम 5 नहीं ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि 9 का आधा करेंगे कितना आएगा, 4 से 1/2 यानी 4.5 आएगा, और यह क्या है, पूर्णांक नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि पूर्णांक जो हमारा होगा वह एकदम छुआ होगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4। अब उसके आगे हम नहीं जा सकते हैं। अगला हमारा होगा सी वाला। सी वाले में कहा गया है कि यक्स, जहाँ यक्स एक पूर्णांक है, जहाँ यक्स एक क्या है, पूर्णांक है, और यक्स स्क्वायर बराबर, यक्स बराबर स्क्वायर दिया है, वह 4 से छोटा होगा या 4 के बराबर होगा। जो यह यक्स की वैल्यू है वह 4 से छोटी होनी चाहिए या 4 से क्या होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए, यक्स स्क्वायर की वैल्यू। तो हम यक्स बराबर क्या रख सकते हैं, अगर हम यक्स बराबर 0 रखते हैं तो पूरा मान 0 हो जाएगा। अगर हम यक्स बराबर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 आएगा। अगर यक्स बराबर हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4, यानी हो गया 0, 1, 2। अगर हम माइनस की तरफ बढ़ें तो अगर -1 का वर्ग करेंगे तो भी कितना आएगा, 1 आएगा। -2 का वर्ग करेंगे तो भी कितना आएगा, 4 आएगा, क्योंकि माइनस का जब हम वर्ग करते हैं तो संख्याएं क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -2 -1 1 2 हो जाएगा। हम 0 को भी ले सकते हैं क्योंकि ये इसके छोटा, इसके अंदर में आएगा, तो हम लिख सकते हैं -2 -1 0 1 और 2। अगर हम इसके x की जगह पे है, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो यह 4 के बराबर होगा या 4 से ही क्या होगा, छोटा होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। कहा गया है कि d बराबर यक्स, जहाँ यक्स लोअर शब्द एक अक्षर है, तो इसमें कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ लोयल का सूचीबद्ध तरीके से लिख देना है। तो लोयल में पहले हम क्या लिखेंगे, यल लिख देंगे, फिर ओ लिख देंगे और वाई लिख देंगे, फिर ए है, और फिर बाद यल दिया है, लेकिन हम यल एक बार लिख चुके हैं, हम दोबारा यल नहीं लिखेंगे। तो इस प्रकार से हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है, कहा है कि यक्स, यहाँ यक्स ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, यानी एक साल में 12 महीने होते हैं, उनमें से कुछ में 29 दिन होते हैं, कुछ में 30 दिन होते हैं, कुछ में 31 दिन होते हैं कुछ महीनों में। तो हमको उन महीनों का समुच्चय बनाना है, सूची बनाना है कि जिनमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो कहने का मतलब है
जो आपका ई है, अब 31 दिन नहीं वाले, मतलब जनवरी में 31 दिन होते हैं लेकिन फरवरी में 28 से 29 दिन होते हैं, तो इसमें 31 दिन नहीं होते, तो इसको हम लिख सकते हैं। मार्च 31 का होता है लेकिन अप्रैल 30 का होता है। अप्रैल के बाद अप्रैल हो गया, फिर मई जो आपका 31 का होता है। मई के बाद क्या आ जाता है? जून। अब उसके बाद जुलाई और अगस्त आपके 31 के होते हैं। सितंबर, फिर उसके बाद क्या आता है? सितंबर अक्टूबर 31 का होता है। फिर उसके बाद हम क्या लगा देंगे? नवंबर बाद दिसंबर 31 का होता है। तो यह नवंबर, हमारे जो दिन हैं 29 और 30 के हैं, इनका समुच्चय हो गया सूचीबद्ध तरीके से। अगला क्वेश्चन कहा गया है, अगले में कहा गया है कि जहाँ यफ दिया है, यफ बराबर यक्स, जहाँ यक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजक है जो के से पहले आता है। तो अब देखिए अगले में हमको बताना है अंग्रेजी वर्णमाला का व्यंजक। तो ए जो आपका वावेल होता है जिसको हम नहीं लिखेंगे, तो बी हो जाएगा, सी होगा, सी डी, और ई आपका स्वर होता है उसको हम नहीं लिखेंगे, एफ जे एच, आई आपका वावेल होता है, जे, और क्या कहा गया है? के से पहले। क्या कहा गया है? के से पहले, तो के पहले जे तक ही, यहीं पर हमारा क्या हो जाएगा? कोष्टक लग जाएगा, क्योंकि इससे आगे हम नहीं जा सकते हैं। और यह हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 सब सॉल्व हो चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, जो कि एक मिलान दिया गया है। इसको आप देख के ही कर सकते हैं। जैसे कहा गया है कि यहाँ पे दिया है 1 2 3 6। अब इसका मिलान क्या होगा? तो देखने में क्या लग रहा है? यह एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 का क्या है? भाजक है, यानी पहले का जो होगा क्या होगा? सी होगा। दूसरा दिया है 2 3, तो ये हम कह सकते हैं 2 3 जो है वह अभाज्य संख्या है जो 6 की क्या है? भाजक है, यानी दूसरे का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला दिया है MATH, यह सीधे सीधे देखने से लग जा रहा है कि यह मैथमेटिक्स का एक शब्द है, यानी तीसरे का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब चौथा जो दिया गया है, तो चौथा आपका बचा कौन ऑप्शन? बी वाला, तो वह बी का हो जाएगा। इस प्रकार से आपकी प्रश्नावली 1.1 पूरी तरह से सॉल्व हो चुकी है। अब हम अगले वीडियो में प्रश्नावली 1.2 के साथ मिलेंगे।